के ऋषि मुनियों ने इस जिंदगी को 4 भागों में बांट रखा है। जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की उम्र को ब्रह्मचारी कहा गया है। 25 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र को गृहस्थाश्रम बताया गया है। 50 वर्ष से 75 की उम्र जो है उसको वानप्रस्थ का नाम दिया गया है। और 75 वर्ष से जो 100 साल की उम्र है उसे संन्यास का नाम दिया गया है। लेकिन ये 4 आश्रम हम यूं ही होकर के चले जाते हैं। ऐसे रोगवालों को हंस खेल गमाया, हंस खेल गमाया, बालक हंस खेल गमाया, हंस खेल गमाया। चढ़ी रे जवानी जब तू मस्ताया, चढ़ी रे जवानी जब तू मस्ताया, बालक हंस खेल गमाया, चढ़ी रे जवानी जब तू मस्ताया। हो गया हो गया जो तक सफर कमाई हो जाना पड़े जरूर कर ले सफर कमाई, कर ले सफर कमाई, कर ले सफर कमाई, जाना कर ले सफर कमाई। नंबर 3 में एक बहुत बढ़िया बात लिख करके जो हमारे ऋषि महात्मा भी बताते हैं, हमारे संत मुनि भी बताते हैं, ये गाने वाले आते हैं ये भी बताते हैं, जो कथावाचक आते हैं वो भी बताते हैं। क्या प्रभु से जो वादा तूने किया, प्रभु से जो वादा तूने किया। ये कह तो सुन लेते कि प्रभु से वादा किया था। अरे क्या वादा किया था, कौन सा वादा किया था, कब किया था और क्यों किया था बताते हैं। आज विज्ञान भी सिद्ध करता है, डॉक्टर भी बताते हैं कि जब 7 महीने का बच्चा गर्भ में पूरा हो जाता है तो उसका पूरा शरीर बन करके तैयार हो जाता है, होश भी आ जाता है, लेकिन नीचे सर ऊपर पैर होते हैं, मल और मूत्र मुख के ऊपर से जाता है, बड़ा दुखी होता है और उस प्रभु से विनती करता है कि परमात्मा मुझे इस कच्ची कैद से बाहर कर दे, इसे घोर नरक से बाहर कर दे, श्वास श्वास में तेरा नाम रखूंगा। हमारे विधि शास्त्रों में 28 प्रकार के नरक लिखे हुए हैं कि नरक 28 प्रकार के होते हैं। उनमें से 14 नंबर का जो नरक है जिसे गर्भवास का नरक कहा गया है, इससे खतरनाक कोई दूसरा नरक नहीं। लेकिन जब गर्भ से बाहर आ जाता है, ये संसार की हवा लग जाती है, तेर मेर फिर लग जाती है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये ममता लग जाती है। भगवान से जो उसका नाम रखने का वादा करके आया था वो वादा भूल जाता है। ये सभी वही वादा याद दिलाते हैं, प्रभु से जो वादा तूने किया, फिर भी राम नाम नहीं लिया।
जब जीव का जन्म होता है सब परिवार उसका साथी, सब कहता है किसी का नहीं मेरा है। पिता कहता है मेरा बेटा है, माँ कहती है मेरा बेटा है, भाई कहता है मेरी बराबर की भुजा मेरा भाई है, बहन कहती है मेरा भाई है, पत्नी आ जाती है वो कहती है किसी का नहीं बस मेरा है। लेकिन जब इंसान में कोई संकट पड़ता है तो सब सौ को उसको बोलते हैं। और पिता कहे पुत्र मेरा वो पिता कहे पुत्र मेरा पुत्र मैं दिया फिर माता कहे पुत्र मेरा पेट मारे दिया जा, बहन कहे भाई मेरा गोदी मेरा ही खिला, वो पत्नी कहे पति मेरा यो लाया था मुझको, फिर भाई कहता मुझा मेरी, भाई कहे मुझा मेरी जुदा हम हो गए ना। अग्नि कहे पुत्र मेरा मेरे में यूं मिलाई हवा कहती अंश मेरा मेरे में जगा समा, पृथ्वी कहे पुत्र मेरा मेरे में यूं समा, फिर जल कहे वस्तु मेरी मेरे में योगा, काल कहे चारा मेरा, काल कहे चारा मेरा, ये गति न छोड़ना प्रगट में करार किया जब मैं तुम्हारा, गर्भ में करार किया जो हरि का नाम नित्य रोज बोलू को ना नित्य तू सुबह शाम बाहर आके मूर्ख नरकू करने लगा खोटे कार, एक दिन हड़ी आती घड़ी रखते लिए कारा कारा 84 में छूट गया हम सब पीछे बने टेडी चले चल। हर इंसान को घमंड है, हर इंसान को घमंड है, किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को अपने हुस्न का, किसी को अपने रंग का, किसी को अपने धन का, किसी को अपने परिवार का, किसी को अपने प्रॉपर्टी का, लेकिन भाई घमंड किसी का नहीं चला। एक आदमी के पास ना 2 पैसे हो गया, पहले तो धोती बांधा करता हूँ, धोती के लांग में खा के जेब में घालकर सब जगह टचा लिया करता। आजकल पजामा पर लग गया, जो पजामा जेब में तो गले को बस खास घोरता है सामने टेढ़े टेढ़े पेचे बने टेढ़ी चाले चाल माया में दीवाना हो गया, जोड़ लिया रंगा माल होश करके चाल बंदे, होश करके चाल बंदे, शीश में खड़ा है काले जिस घोड़ी में जरा करे बा घोड़ी जागी नाटी, जिसकी आते प्रेम करे बा जोड़ी जागी पार्टी टुकने वाली ले डगर घोड़ी जागी खाटरी, फिलिंग वाली लेटे से बा घोड़ी जागी खाटरी, प्रजा जंगल में आग लगा दी घोड़ी जागी काटरी, निर्भाग जाग निद्रा त्याग, निर्भाग जाग निद्रा त्याग, घरी नींद सोगल अपना ये मानस 14 रत्ना बोला, ये मानस 14 रत्ना बोला, बोला पर मैं खो बतना तो ढेर फिर बतलावे तेरे कोई छोड़ा, मैं खो बतना ये सदा अमरनाथ आया तेरी, सदा अमरनाथ आया तेरी, दे दीवाना हो बतना ये सदा अमरनाथ आया बंदा दीवाना हो करता है वो फल भोगना पड़ता है। ये हम नहीं कहते, हमारे शास्त्र कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, और बड़े बड़े उदाहरण मिलते हैं कि जो कर्म कर दिया वो जरूरी नहीं इस जन्म में भोगना पड़े, अगले जन्म में भी भोगना पड़ सकता है, उससे अगले जन्म में भी भोगना पड़ सकता है। महाभारत के अंदर तो प्रमाण मिलता है कि 101 जन्म के बाद में भी वो कर्म भोगना पड़ सकता है। मीठे भैया ये बात कि जब भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोए हुए थे और 17 दिन बीत गए, प्राण नहीं निकले। भीष्म को तो वरदान था कि चाहे जब मर सकता, इच्छा मृत्यु वरदान था, लेकिन 17 दिन हुए प्राण नहीं गए। तो भीष्म ने कुंती से कहा कि बेटा एक बार केशव को भेजना।